तो अब देखिए इसका डेरिवेटिव हम किस तरह लेंगे। अगर आपको याद हो हमारा एक रूल था जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। जब हमारे पास दो फंक्शंस आते हैं इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म तब हम यूज़ करते हैं हमारा द ग्रेट प्रोडक्ट रूल। अब अगर हम यहाँ पर देखें, दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ द सेकेंड फंक्शन। एक एक्स फर्स्ट फंक्शन है, ई की पावर ऑफ एक्स सेकेंड फंक्शन है। तो लेट्स सी दिस इन डिटेल, ठीक है। हम कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन लेते हैं विद डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, एंड देन सेकेंड फंक्शन विद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो अगर आपने अभी तक प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ा तो चैप्टर 3 में आप ये सारे रूल्स जो है अपने साथ एक पेज पे लिख सकते हैं, तो आपको फिर इजी होगा, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन सही है इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, अपनी जगह पे आ जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस होल इक्वेशन को ओपन कर देंगे। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि मैं इधर प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रही थी, ठीक है। अब ब्रैकेट को हटा देंगे और अगर हम अब देखें हमारा नेक्स्ट स्टेप तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, माइनस इंटू प्लस कैंसिल, ठीक है। एक्स ई की पावर ऑफ एक्स इज अवर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये हमारा पास हमारा आंसर बहुत ही इजी वे से आ चुका है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें गिवन है y इक्वल टू 1 प्लस 2x ई की पावर माइनस 2x, ठीक है। अब लेट्स सी कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। सबसे पहले हमारे पास है डी बाई डी ऑफ एक्स, वाई का लेंगे एंड देन इस पर भी अप्लाई करेंगे डी बाई डी ऑफ एक्स, ये है हमारे पास 1 प्लस 2x एंड ई की पावर माइनस 2 ऑफ x, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम जो है वो क्या करेंगे, यही हमारा सबसे पहले स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे हमारा द ग्रेट प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल किस तरह से यूज़ करेंगे, लेट्स सी, ठीक है। इसको ज़रा चेंज कर देते हैं ताकि प्रोडक्ट रूल में थोड़ा सा इधर रहे कौन चीज़। अच्छा, इसको हम बनाएंगे एक फंक्शन, इस होल को हम बनाएंगे दूसरा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बोल देंगे फर्स्ट फंक्शन u। अब देखिए मैं दो तरीके से इसको समझाऊंगी तो फिर आप देखिएगा कि आपको कौन सा मेथड जो है ज़्यादा इजी लगता है टू फॉलो फॉर द प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये है हमारा u इक्वल टू 1 प्लस 2x, ये फर्स्ट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे यानी du। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 होता है। अब ये एक चीज़ हो गई। नाउ ये सेकंड फंक्शन है, इसको मैं v के इक्वल ले लूँगी, v इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x, v का डेरिवेटिव लेंगे यानी dv। अच्छा, अब जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट ई की पावर माइनस 2x का हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो वो कैसे लेते हैं, लेट्स सी। ये जो कांस्टेंट नंबर होता है ना ई की पावर में, वो हमारे पास नीचे आ जाता है, तो -2 ई की पावर -2x। और याद रखिएगा कि जब ये एक्सपोनेंट का नंबर नीचे आता है ना तो ये हमारे पास कोई भी इफेक्ट नहीं करता ऑन द पावर, पावर उतनी ही रहेगी, बस ये नंबर नीचे आ जाएगा एक दफ़ा और ये पावर वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है, चाहे वो कुछ भी नंबर क्यों ना हो। तो ये हो गया। नाउ हम इसको यूज़ करेंगे इन प्रोडक्ट रूल। किस तरह से हम लिखेंगे प्रोडक्ट रूल, y डैश इक्वल टू u का डैश v प्लस u और v का डैश, एक दफ़ा एक का डेरिवेटिव ले लिया, दूसरी दफ़ा दूसरे का डेरिवेटिव ले लिए। तो u डैश क्या था हमारे पास, ये रहा, इसको मैं u डैश लिख देती हूँ ताकि ज़्यादा डिफरेंस ना हो, इसको v डैश लिख देती हूँ, v डैश, ठीक है। u डैश क्या है, वो है 2 है, मैं इधर 2 पुट कर दूँगी। v क्या है, v है हमारे पास e की पावर माइनस 2x, प्लस u क्या है 1 प्लस 2x और v डैश क्या है, ये रहा -2 ई की पावर -2x, ठीक है। ये बहुत इजी है क्योंकि ये क्या है, ये बहुत ही क्लियर है बाय स्टेप, ठीक है। अब मैंने ये सब कुछ इसमें पुट कर दिया, ये हमारे पास क्या है y डैश के इक्वल है। अब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये जो बाकी वैल्यूज़ हैं इनको मैं हटा देती हूँ और इसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। चलिए
तो ये हो गया हमारे पास y डैश इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2e⁻⁻2x प्लस इस होल को इस होल पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस माइनस, ये हो गया 2e⁻⁻2x और प्लस इंटू माइनस माइनस 4, तो ये होगा 4x e⁻⁻2x। अब यहाँ पर साफ चीज़ दिख रही है कि हमने क्या करना है, इसको और इसको कैंसिल कर देना है एंड ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू, दिस विल बी द आंसर -4x e⁻⁻2x एंड दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है बहुत ही ईजीली। और देखिए अब ये हो गया है, मैंने तो ये ऐसे समझाया, नेक्स्ट इसको अगेन दूसरी तरीके से समझाऊंगी शॉर्टकट। जिनको पता होगा कि प्रोडक्ट रूल किस तरह यूज़ करते हैं उनको अच्छे तरीके से ये समझ आएगा। तो y इक्वल टू, हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन क्या था मैं वो लिख देती हूँ। क्वेश्चन था 1 + 2x e⁻⁻2 अब हम लोग इसको डायरेक्ट इस पे जो है प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो उनको पता चल जाएगा प्रोडक्ट रूल क्या होता है। अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, तो y डैश इक्वल टू, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है -2e⁻⁻2x, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 1 का 0 2x का 2, ये रहा 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2e⁻⁻2x माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस -4x e⁻⁻2x प्लस ये हो जाएगा 2e⁻⁻2x एंड दैट्स ऑल। ये और ये फिर से कैंसिल और ये हो गया -4x e⁻⁻2x। तो आपको वो झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेट यू और फिर u का u डैश फिर v का डैश, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हाउ मच यू अंडरस्टैंड द डेरिवेटिव्स रूल। अगर आपको ज़्यादा डेरिवेटिव रूल्स का पता है देन आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, और अगर अभी जो है आप न्यू हैं डेरिवेटिव्स में तो आप परफेक्ट मेथड जो कि मैंने पीछे वाला बताया वो कर सकते हैं। इसको हम मेथड 2 बोलेंगे, वो है मेथड 1, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 इज हैंडेड। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए हैं। हमें गिवन है y इक्वल टू x² - 2x + 2e⁻⁻x, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये चीज़ तो आ गई है। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर जो है हम क्या रूल अप्लाई करेंगे। फिर से है हमारे पास द ग्रेट प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप दोनों मेथड में कौन सा मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं, जो मैंने पीछे वीडियो में बताया, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले इसको मैं मेथड 1 से सॉल्व कर, पहले मैं इसको मेथड 2 से सॉल्व करती हूँ, फिर मेथड 1 से, ठीक है। लेट्स सी, हम लोग लेंगे d/d ऑफ x y इक्वल टू d/d ऑफ x ई नहीं है x² - 2x + 2e⁻⁻x, तो ये हो जाएगा y डैश और ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x ही होता है, प्लस ये सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है x² का हो जाएगा 2x - 2x का 2 और 2 का 0, ख़त्म। मल्टीप्लाई कर दें इसको, ये हो जाएगा x² - 2x + 2e⁻⁻x एज इट इज़, प्लस ये हो जाएगा 2x e⁻⁻x - 2e⁻⁻x। ये हो गया है हमारे पास। तो चलिए अब इसको भी ओपन कर लेते ताकि मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कुछ कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। y डैश विल बी कंटिन्यू हियर, ये हो जाएगा e⁻⁻x x² - 2x e⁻⁻x प्लस 2e⁻⁻x। अब नाउ ये लिख देंगे प्लस 2x e⁻⁻x - 2e⁻⁻x।
अब देखिए ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, हमारे पास आंसर में क्या आ गया, सिर्फ ये चीज़ एक्स स्क्वायर ई की पावर ऑफ एक्स, दैट विल बी अवर ग्रेट आंसर। ठीक है, तो मैं लिख दूंगी वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर ऑफ एक्स, और ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 का जो है हमने एक पार्ट तो कर लिया। नाउ इसको सॉल्व करेंगे वो u और किस चीज़ से, u डैश की, u और v के फंक्शन से। ठीक है, तो जिनको जो है अभी तक प्रोडक्ट रूल की समझ नहीं आई तो वो लोग इसको आसानी से उस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, सो let u equal to x square minus 2x plus 2 and v equal to e की पावर ऑफ x। u डैश लेते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, चाहे वो कांस्टेंट कोई भी पावर कंटेन करता हो, 1000 10,000 वट एवर, कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं है डेरिवेटिव में, उसका डेरिवेटिव 0 ही होता है बेचारा, बहुत ज्यादती हुई वैसे उसके साथ। नाउ नेक्स्ट v e की पावर ऑफ x, v डैश हमारे पास क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा। तो ये हम लोग इसको जो है हाईलाइट कर देंगे ना। अब चलिए इसको यूज करते हैं। तो y लिया है, अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग डेरिवेटिव, अप्लाइंग d बाय d ऑफ x ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू, ये हो जाएगा, अब देखिए आपकी मर्जी, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, u v डैश प्लस v u डैश। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले डेरिवेटिव यूज करें v का या फिर u का डेरिवेटिव पहले यूज करें, आंसर सेम ही होता है। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास u क्या है, उधर से देखिए u है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये हो गया। v डैश क्या है, e की पावर ऑफ x, प्लस v क्या है, e की पावर ऑफ x, और u डैश क्या है, ये है 2x माइनस 2। ठीक है, अब चलिए इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर ऑफ x माइनस 2x ई की पावर x प्लस 2 ई की पावर x, ये हो गया प्लस ई की 2x ई की पावर ऑफ x माइनस, अब यहाँ पे जगह नहीं, मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 2 ई की पावर ऑफ x। अब देखिए फिर से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस प्लस प्लस माइनस, आंसर अगेन हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर ई की पावर ऑफ x, एंड दैट्स ऑल। देखिए दोनों मेथड मैंने आपको सिखा लिए हैं, तो जो मेथड आपको इजी लगे, जो मेथड आपको आए, आपने उस मेथड से इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेना है, ताकि बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है मैथ का। एंड इसी के साथ हमने न्यू चीज़ सीखी, दो मेथड सीखे, एक डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हम लोग ये मेंशन करते हैं, और एक डायरेक्ट मेथड जो मैंने पहले करवाया जिसमें हम सिर्फ लिखते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल, एंड डायरेक्ट यूज कर लेते हैं बिकॉज वी आर द प्रो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ।